वेलकम बैक। और पिछले चैप्टर में हमने देखा कि मेनू सेट्स का मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और सिटिस लाइन में ये जो बटन्स होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था। मैं इंपॉर्टेंट थिंग अभी आपको सिखाने वाला हूँ इस चैप्टर में, दैट इज़ की व्यू पोर्ट, यानी कि आप जो यहाँ पे बीच में ग्रे कलर का पैच देख रहे हो ये एक्चुअली क्या होता है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हो एक नेट है, उसे ग्रिड कहा जाता है माया के लैंग्वेज में। ये एक तरह का स्टेज होता है जिसपे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, रख सकते हो। यानी कि ओवरऑल इस पूरे 3D स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्टडी जगह होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये जो ग्रिड होता है पूरी तरह से स्टडी है, आप इसे मूव नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हाँ, आप इसमें कलर चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू व्यूज़, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट के कलर के हिसाब से आप इसके कलर चेंजेस कर सकते हो। और आपका जो ऑब्जेक्ट होता है जो भी यहाँ पे क्रिएट होता है वो उसकी इसका जो मेजरमेंट होता है इस मेजरमेंट के हिसाब से उसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इस ग्रिड में यहाँ पे जो एक बॉक्स आप देखते हो इट इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप ऑटो कैड में काम कर रहे हो या 3D मैक्स में काम कर रहे हो, स्पेशली जब मुझे कोई इंटीरियर पे काम करना है, अगर मेरे जो क्लाइंट है मुझे कुछ ऑर्डर करता है कि इस तरह का इतना हाउ मच फीट, यानी कि इस इतने फीट का कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो माया के अंदर हम इसे सेंटीमीटर्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ऑन योर ग्रिड। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपकी ग्रिड के बारे में, आगे और भी सीखेंगे ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट थिंग आता है इसे यूज़ कैसे किया जाता है। तो माया के अंदर यहाँ पे कैमराज होते हैं, यानी कि सबसे पहला आता है पर्सपेक्टिव कैमरा। ये एक फ्लेक्सिबल कैमरा है और डिफ़ॉल्ट कैमरा होता है माया के अंदर। फ्लेक्सिबल कैमरा इसीलिए क्योंकि आप इस कैमरा को चाहिए वैसा रोटेट कर सकते हो हर एक एंगल में, हर एक एंगल्स से आप इसे अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, ग्रिड को देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग कम्स इज कि आप ऑब्जेक्ट को अपनी जो कैमरा है उसे पैन कर सकते हो। उसके बाद आता है जूम इन जूम आउट, यानी कि आमतौर पे हम कैमरास को इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला मैं आपको कुछ स्टेप्स सिखाता हूँ, उन स्टेप्स के हिसाब से अगर आप जाते हो तो आप प्रॉपरली अपने कैमरा को हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपके कैमरा को रोटेट करना, यानी कभी भी मुझे मेरा कैमरा रोटेट करना है, ग्रिड के किसी भी कॉर्नर पे रोटेट करके जाना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला क्या करना है, देखिए ऑल्ट प्रेस कीजिए। आपके स्पेस बार के बाजू में जो एक छोटा सा बटन होता है उसे ऑल्ट कहा जाता है, आपके कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए और आपके लेफ़्ट क्लिक को क्लिक कीजिए। क्लिक को बिना छोड़े उसे होल्ड करके रखना है और ड्रैग करना है। ऐसा ड्रैग करोगे तो आप ऐसा आपका जो कर्सर होता है वो रोटेशन में, ये देखो ऐसा रोटेशन का आइकॉन आता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे रोटेट कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद सेकेंड स्टेप, दूसरा स्टेप है पैनिंग, यानी आपकी कैमरा की मूवमेंट, यानी कैमरा का पोजीशन आपको अगर मूव करना है, कोई और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाना है, तो अगेन ऑल्ट प्रेस करके रखिए आपके कीबोर्ड पे, मिडल माउस प्रेस करके रखिए आपके माउस पे। क्लिक याद रखिए छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखना है और ड्रैग करना है। इस तरह से आप आपके कैमरा को पैन कर सकते हो, यानी कि एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन पे जा सकते हो। उसके बाद द थर्ड थिंग, यानी कि थर्ड स्टेप या जो तीसरा स्टेप होता है वो दैट इज़ कि जूम इन जूम आउट। आपको जूम इन जूम आउट अगर करना है, अगेन याद रखिए ऑल्ट प्रेस करके रखिए और राइट क्लिक होल्ड करके रखिए। राइट क्लिक को अगर क्लिक करते हैं और होल्ड करके रखिए, उससे आप इसमें जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से यूज़ करते हैं आपका फ्लेक्सिबल कैमरा। तो ये हो गया फ्लेक्सिबल कैमरा के बारे में। याद रखिए 3 स्टेप होते हैं और तीनों स्टेप को यूज़ करते हुए ऑल्ट प्रेस करके रखना ज़रूरी है, और आपके माउस के तीनों बटन जो होते हैं, लेफ़्ट क्लिक, मिडल माउस और राइट क्लिक, इन तीनों को होल्ड करके हमें ड्रैग करना है जब आप रोटेट करना चाहते हैं, पैन करना चाहते हैं या फिर जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं। ये था आपके पर्सपेक्टिव व्यू के बारे में पहला लेसन।